सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। आध्यात्मिक जीवन और ध्यान साधना और आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि परमपिता परमेश्वर दुख का कारक, दुख का कारण हो नहीं सकता। हमारा आत्म तत्व, आत्मा दुख का कारण हो नहीं सकती, चूंकि वो तो सच्चित आनंद है, शुद्ध है, पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, अजन्मा है। जो भी भगवान के गुण, भगवान के विभूतियों गुण, सारी पवित्रता, शुभता, सुचिता, सारी चीजें हमारी आत्मा में विद्यमान है। इस दुख का कारण तो हो नहीं सकता। दुख का कारण केवल है शैतानी माया, भ्रम। और भ्रम तत्कालिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, अपनी आकांक्षाओं की आपूर्ति करने के लिए जब निजी स्वार्थ में दमन पर उतरता है, किसी के अपमान में उतरता है, छीना झपटी में उतरता है, लगता है कि ये संग्रह हो जाने से, इस प्रकार का पद मिल जाने से, इस प्रकार की परिस्थिति मिल जाने से, इस प्रकार का अधिकार क्षेत्र हो जाने से, इतने प्रकार की संपत्ति वस्तुओं के संग्रह हो जाने से एक सूत्र निकला कि सामान बराबर सम्मान। जितना मेरे पास सामान होगा उतना मुझे सम्मान मिलेगा। अब यही भ्रम पैदा हो गया, अर्थात सामान बराबर सम्मान ये दुख का कारण हमारा है। इसलिए सम्यक जीवन, विधायक जीवन, इसलिए हमको जो 3 दिन से लगातार सेवा के सूत्र पे चर्चा, कि जब तक हमारा विधायक जीवन नहीं होगा, जब तक सम्यक जीवन नहीं होगा, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी होने का हमारा भाव नहीं होगा। सूत्र कल आया था कि जब हम लोग ध्यान की अवस्था में आते हैं, हल्की सी रोशनी की झलक मिलती है, अर्थात वो आपका विस्तार है, हृदय का विस्तार है, करुणा का विस्तार है, संवेदना का विस्तार है आपकी। तो स्वामी विवेकानंद के हवाले से जो है, जब ये करुणा निकली,
ध्यान की अवस्था में प्राणायाम की हमारी सिद्धि होने लगी, आसन हमारा सिद्ध होने लगा, यम नियम हमारे सिद्ध होने लगे, करुणा का विस्तार, तो फिर क्या सेवा के रूप में प्रकट होता है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार महर्षि वेदव्यास के हवाले से कहा उन्होंने कि प्रथम सेवा है आध्यात्म सेवा, यानी हमारे दुख का कारण क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस जीवन यात्रा शरीर यात्रा को पूर्ण करके कहां जाऊंगा, इस अनुत्तरित जो प्रश्न का समाधान देना। अब समाधान कैसे दे सकते हैं कि अंधा किसी को रास्ता दिखा सकता है क्या? पहले हमको खुद को अपना जीवन, यम नियम पूर्ण जीवन, आसन प्राणायाम प्रत्याहार की सिद्धता का जीवन, ध्यान के लिए समय देने वाला जीवन, गुरु चरणों में समर्पित भाव से कुछ साधना करने वाला जीवन। और स्वामी विवेकानंद ही इस बात को कहते बार बार कि आज्ञा देने का वही अधिकारी है जिसने आज्ञा पालन सीख लिया है, यानी अनुशासन में आ गया है, संगत में किसी के आ गया है, संगत में, आज्ञा पालन में, अनुशासन में क्यों जी रहा हूं, किस लिए जी रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, क्यों भोजन कर रहा हूं, किस लिए भोजन कर रहा हूं, सारे प्रश्नों का उत्तर खोज रहा है गहराई से, गंभीरता से। शिक्षक अलग मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, टीचर अलग मुद्दा है। इसलिए आध्यात्मिक सेवा के लिए हमको अपने जीवन की रचना पहले प्रारंभ करनी पड़ेगी। प्रेरक प्रसंग बोलने के पहले वो प्रेरक जीवन हमको खुद जीना पड़ेगा। इसलिए पहला सेवा आध्यात्मिक सेवा, अर्थात इस समाज को, देश को, जो ऋषियों ने, संतों ने, हमारे दार्शनिकों ने, चिंतकों ने हमको जो ज्ञान विज्ञान दिया है, जीने की कला, आत्म दर्शन की कला, आत्म संवाद की कला, अभ्यास दिए हैं, मंत्र दिए हैं, श्लोक दिए और अपने प्रेरक जीवन को आपके सामने प्रस्तुत किया है। और परमपिता परमेश्वर ने तो साक्षात शरीर धारण करके अपना आदर्श हम सबके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे जो जीवन हैं, ऐसे आदर्श ने पहले उनके लिए खुद चलना। अब जैसे मैं काफी विद्यार्थी काल में गंगा किनारे आता था, एक संत आए और कुछ वेदांत की उपनिषद की सूत्रों की चर्चा करने लगे हमारे साथ। 1 घंटा समझाए तो उन्होंने मैंने कहा कि आप हमको ही क्यों पाए, हमको क्यों समझा रहे हैं? बोले हमने जीवन में तय किया है रोज कुछ सेवा देंगे। अब मेरे पास सेवा देने के लिए और तो नहीं, कुछ धन तो नहीं है, संसाधन तो नहीं है, सामग्री तो नहीं है, मेरे पास कोई वस्तु तो नहीं है, भोजन सामग्री नहीं है, औषधि नहीं है, कपड़ा नहीं देने के लिए। तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये मेरी आध्यात्मिक सेवा है। मेरा संकल्प है बिना 1 घंटे की सेवा के मैं भोजन नहीं करूंगा। तो मुझे भोजन करना है, रात का भी भूख लगी है, संकल्प मेरा है कि मैं बिना सेवा के भोजन नहीं करता। इसलिए मुझे आप दिख गए, अकेले मिल गए, मैं उपनिषद की बात, कुछ गीता की बात, कुछ तत्व ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात, आध्यात्मिक जीवन जीने की बात, ध्यान की बात कर रहा हूं आपसे। आप ग्रहण करो, अच्छी बात है, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सेवा दी तो मैं बिना सेवा दिए भोजन भी ग्रहण नहीं करता। व्यवसाय अलग मुद्दा है, ध्यान रखें, रोज बार बार कह रहा हूं कि व्यवसाय अलग मुद्दा, जहां आपका निजी स्वार्थ जुड़ा है, जीवन की आपूर्ति की जहां से वस्तुएं मिल रही हैं, नाम मिल रहा है,
यश मिल रहा है, तो तनख्वाह मिल रही है, संपत्ति मिल रही है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, आपको कुछ सामग्री उपलब्ध हो रही है, लेकिन शुद्ध सेवा जिससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई भौतिक नहीं, आशीर्वाद दे चाहे गाली दे, इस प्रकार के भाव से हमको पहले आध्यात्मिक सेवा के लिए अपने को प्रतिष्ठित करना, अपनी समझ बढ़ाना, अपनी जानकारी बढ़ाना, अपना अभ्यास बढ़ाना, ध्यान बढ़ाना, पूजन बढ़ाना, सत्संग बढ़ाना, अर्चन बढ़ाना, अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाना, अपने शरीर को नियामक ढंग से, विधायक ढंग से चलाने का अभ्यास करना, पहले खुद खड़े होना, पहले अर्जन करना, तभी तो आध्यात्मिक सेवा का अर्थ है। अब जैसे गोरखपुर हम रहे, गीता प्रेस है, विशाल प्रेस है, अंतर्राष्ट्रीय है। अब वहां पर उन लोगों ने आध्यात्मिक सेवा का अर्थ कि जो भी सनातन धर्म का उपनिषद है, वेद है, पुराण है, गीता है, महाभारत है, षड्दर्शन है, अन्य जो संतों का साहित्य है जो जीवन के निर्माण में, नैतिकता में या कई प्रकार की चीजों की ज्ञान देती हैं, ऐसा कम से कम पैसे में हर व्यक्ति को, हर हिंदू को विश्व में मिल जाए। अब ये एक संस्था के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा, कुछ संतों की हृदय की जो है शक्ति के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक सेवा हो रही है। कुछ लोग अपना मंदिर निर्माण करते हैं कि लोग आएंगे, सिर झुकाएंगे अवतार के प्रति, ऋषि के प्रति, संत के प्रति। अच्छी बात है, आध्यात्मिक सेवा का रूप है। कुछ लोग कथाओं का आयोजन करते हैं, लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ये भी एक आध्यात्मिक सेवा का स्वरूप है। कुछ संत साधना करते हैं, जप तप करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुभूतियां करते हैं, और फिर हृदय की करुणा भरी है मन में ना, तो चलो समाज को इन अवतारों के जीवन चरित्र से परिचय कराते हैं, वेद का उपदेश करते हैं, गीता के श्लोक का अर्थ करते हैं, उपनिषद के सूत्रों को बताते हैं। ऐसे संतों की भारत में बड़ी श्रृंखला है, देश विदेश में जाते हैं, करते हैं, आध्यात्मिक सेवा है। आज भी सैकड़ों नौजवान, डॉक्टर, बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरित होते हैं। रामकृष्ण जो परमहंस के द्वारा दिए गए साधना के सूत्रों को अपनाते हैं, अध्ययन करते हैं और सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित संस्थान है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंटरनेशनल। उनके यहाँ भी बड़ी मात्रा में ब्रह्मचारी आते हैं, जिनको प्रवेशार्थी कहते हैं शुरू में, फिर बाद में ब्रह्मचारी कहते हैं, फिर बाद में वो संन्यास लेते हैं। अखाड़ों की परंपरा देखते भी कुंभ में देखी कि सैकड़ों नहीं लाखों लोग आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, प्रेरणा पुंज होने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए, केवल समाज के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, आध्यात्मिक सेवा के लिए दीक्षाएं लेते हैं, अपना जीवन अर्पित करते हैं। कई लोग ऐसी आध्यात्मिक जागरण की सेवा के लिए संस्थाएं बनाते हैं, व्यक्ति के रूप में निकलते हैं, गांव-गांव निकलते हैं, पैदल निकलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कभी निकले कि नहीं निकले? ऋषि दयानंद निकले कि नहीं निकले? स्वामी विवेकानंद निकले कि नहीं निकले? संत एकनाथ निकले? ऐसे हजारों संतों की श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला। आध्यात्मिक सेवा
और आध्यात्मिक सेवा में गीता की इतनी टीकाएं हैं कि हम गिनती भूल जाएंगे। अपने अपने अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, सामने के श्रोता के अनुसार, सामने की समझ के अनुसार लोगों ने व्याख्याएं दी, लोग जिए। और आज देश में इसी नाते आध्यात्मिक वातावरण है। उस आध्यात्मिक वातावरण के नाते भारत का जो मूल है, सभी लोग, सड़क बनाना अच्छी बात है, अच्छे हॉस्पिटल हो अच्छी बात है, घर घर में बिजली हो अच्छी बात है, गंगा किनारे सुंदर घाट हो अच्छी बात है, अच्छी फैक्ट्री, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो अच्छी बात है। लेकिन ये शरीर की सेवा है, स्ट्रक्चर की सेवा है। आत्मिक सेवा यानी भारत के आत्म अनुसंधान में, आत्मा की सेवा में, आत्म जागरण में, आत्मा के संवर्धन में, आत्म पोषण में एक बहुत बड़े वर्क को लगने की जरूरत है। इसको कहते हैं आध्यात्म सेवा। निजी जीवन में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर बढ़ने का संकल्प, नियमित अभ्यास का संकल्प, और अपने शरीर से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से जो विकिरण हो, जो सामर्थ्य आपने, शक्ति जो आपने अर्जित की है, उस शक्ति के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा, उस योग्यता के द्वारा, उस अपने चुंबकीय व्यक्तित्व के द्वारा फिर समाज में आध्यात्म सेवा के लिए बिना कुछ लिए, बिना पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पुरस्कार की अपेक्षा के समाज में हम निकलें। 1 घंटे के लिए निकलें, 2 घंटे निकलें, 4 घंटे निकलें, और धीरे 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 पूरा भारत की आत्मा के पोषण के लिए, आध्यात्मिक सेवा के लिए हमको पूरा जीवन लगाने का संकल्प लेना चाहिए। यही संदेश है आध्यात्मिक सेवा का। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।